बेसिकली वेक्टर जो है वो वेक्टर टूल इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें पेन टूल यूज होता है। अब वेक्टर और रेस्टर में अंतर क्या होता है, ये रेस्टर आर्ट क्यों है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर प्रोसीजरल बनी हुई है, इसमें कोई पेन टूल के कर्व यूज नहीं हुए रहते हैं। ठीक है। पेन टूल के कर्व यूज करने से फायदा क्या है, इससे फायदा ये चीज का होता है कि कर्व को किसी भी स्केल पे ले जाया जा सकता है कंप्लीटली, लेकिन इसमें नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। लेकिन फोटोशॉप जो है वो आपको वेक्टर आर्ट, अब आपका वो भ्रम भी दूर कर देते हैं, वेक्टर आर्ट कभी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता फोटोशॉप। ठीक है। कभी भी वेक्टर आर्ट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता। रीजन ये है क्योंकि सॉफ्टवेयर ही इटसेल्फ रेस्टर है। तो वेक्टर के लिए जो टूल क्रिएट होते हैं ना, वो इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर्स में यूज होते हैं। तो फोटोशॉप में आपको जो वेक्टर टूल मिलते हैं वो आपके टेक्स्ट टूल होता है, जो कंप्लीट वेक्टर होता है, क्योंकि उसको किसी भी साइज में स्केल कर सकते हो। पेन टूल का केवल शेप जो होता है, यहाँ पे जाके शेप करोगे एंड देन लेट जस्ट से इसको आपने क्रिएट किया, है ना। हाँ उठा लो, कॉल करो, उठा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इसको हम कलर में चेंज कर देते हैं। लेट्स से यहाँ कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि फिल जो है वो गायब था। तो अभी देखो, अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो ये भी रेस्टराइज हो जाएगा, पिक्सेलेट हो जाएगा। वहीं इलस्ट्रेटर जो वेक्टर सॉफ्टवेयर ही होते हैं उनमें वो पिक्सेलेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस वेक्टर को बढ़ा सकते हो किसी भी साइज में। अब ये 200% पे क्वालिटी लूज नहीं करेगा। ये टूल इतनी फैसिलिटी यहाँ देता है वेक्टर। ठीक। अब इसको अगर मैं किसी भी साइज में बढ़ा देता हूँ, ये देखो यहाँ तक बड़ा कर दिया मैंने, तो भी वो वैसा ही है, ब्लर नहीं हुआ। अब इसको मैं 300% तक देख पाऊंगा, 200% में ऐसा, 100% में क्लियर, और बड़ा स्केल भी मिल जाएगा। तो ये वेक्टर टूल का फायदा होता है। लेकिन अगर मैं इसको पाथ बनाऊंगा ना, अभी देखो ये पाथ छूट रहा है, इसकी क्वालिटी लूज हो रही है। अब अगर इस पाथ को ही बड़ा करूंगा ना, तो ये ब्लर होने लगेगा धीरे धीरे, ब्लर हो गया। जरूरत से ज्यादा छोटा कर दूंगा, एंटी लेयर्स ऑन होता है तो वो ब्लर हो जाता है, पिक्सेलेट हो जाएगा। लेकिन पाथ जो बना हुआ है उसको अगर मैं छोटा करता हूं, तो रेस्टर पे उतना ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता। शेप के साथ मैं ये बदलाव करूंगा तो वो क्वालिटी बराबर बरकरार रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैनवास ही रेस्टर है, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इलस्ट्रेटर में जाएंगे, कोरल ड्रॉ में जाएंगे, या कोई ऐसे वेक्टर सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्वालिटी बिल्कुल लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वो बना ही उस चीज़ के लिए होता है, सारा कैनवास ही है, वेक्टर कैनवास होता है। ठीक है। तो वो क्वालिटी लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप एक हद तक उसको साइज रिसाइज कर सकते हैं, शेप को, वो वेक्टर आर्ट कहलाता है। ठीक है। ये सिस्टम जो है, ये यहाँ जो हमने लेयर पे बनाया है, ये रेस्टर लेयर है। जब शेप में जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो वेक्टर लेयर हो जाती है। तो अगर आप इसको पेन टूल को लेते हैं और यहाँ पे शेप कर देते हैं, तब ये क्या करता है, ये है ना।
अब इसको मैं अगर कलर दे देता हूँ, लेट्स से क्योंकि पाथ बरकरार है ना, तो शेप में ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं आती। देखो ये कितना एक्चुअल में जो साइज़ है कैनवस का, उसके हिसाब से कितना चेंज है। और इसको अगर मैं फिर से रीस्केल करता हूँ तो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, एंटी एलियास ब्लर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर का है। प्लस दूसरा चीज़, वेक्टर क्या है, काफ़ी मॉडिफाइबल है, यानी कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर कर्व में चेंज कर दोगे तो कर्व में चेंज हो जाएगा। ये फ़ायदा रहता है वेक्टर का कि वेक्टर आप किसी भी साइज़ में रीसाइज कर सकते हो और स्केल कर सकते हो किसी भी साइज़ में विदाउट लूजिंग इट्स ओरिजिनल क्वालिटी। ठीक है, रेस्टर में क्वालिटी लूज होने लगता है जब ऊपर नीचे करते हैं, उसको बड़ा या छोटा कर दो ना एक दो बार इमेज को, तो क्वालिटी लूज कर जाता है। फिर आप उसको चाहे बड़ा करो छोटा करो, पिक्सल रीगेन नहीं होते। एक बार क्वालिटी लूज हुई तो वैसी की वैसी रह जाती है। तो इसलिए उसमें हायर रेजोल्यूशन पे काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा ये सेक्शन पे। इस सेक्शन पे हमारे क्या है, हमने बॉडी को इतने सेक्शन को मर्ज कर दिया था। अब हमारे पास शोल्डर्स है, उसके साथ वर्क करना है हमको। सो लेट्स गो एंड ऑटो सेलेक्ट द शोल्डर। इसको ऑफ कर देंगे और शोल्डर का जो सेक्शन है आउटर लाइन हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि इसका जो बैलेंस है वो बन जाए। अब डेल्टॉइड मसल्स कहाँ से जाती है तो आप ये देखेंगे, ये भी अच्छा है, बस वेक्टर आर्ट नहीं है, राइट। तो आपको हाँ, वेक्टर आर्ट सोच के आउटपुट वैसे ही है, तो लेकिन वेक्टर आर्ट का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, राइट। बट इस चीज़ के लिए अच्छा है, आउटपुट अच्छा है, वर्क आउटपुट अच्छा है। तो इसको आप अपने असाइनमेंट्स में डाल सकते हो, एक पोर्टफोलियो में डाल सकते हो कि आप इस तरीके के आर्ट वर्क पे काम करते हो। ठीक है, बट कैरिकेचर वगैरह जब बनाते हैं ना तो इस चीज़ को उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाता है, राइट, क्योंकि प्रोसीजरल होता है ना, तो पैसे में कम हो जाती, मेहनत कम हो जाती। याद है ना हैंडलूम, सुने हो हैंडलूम क्या होता है? हाँ, हैंडलूम प्रोडक्ट क्या होता है? उसका दाम महंगा होता है कि नॉर्मल? फैक्ट्री वाला मेड जो होगा वो सस्ता होगा, लेकिन हाथ से बनाया वाला जो है हैंडलूम महंगा होता है ना। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट बोल देते हैं, है ना। हैंडलूम क्या होता है? चरखा जो होता है ना, वैसी मतलब वीव कपड़ा जो हाथ से बनाया हुआ उसको हैंडलूम बोल देते हैं। और हैंडीक्राफ्ट जो होता है जो ऑब्जेक्ट हाथ से बनाया हुआ, मूर्तियाँ वगैरह ये सब। तो अगर जो भी कुछ हाथ से बनाया हुआ उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी आर्ट वर्क में मेहनत ज़्यादा लगी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो आउटपुट जनरेट होता है। हालांकि आपके जनता या क्लाइंट जो होते हैं उनको वो आइडिया नहीं होता है, ये भी बता दूं, उसमें वो सब आइडियाज़ नहीं होते हैं उनको। दूसरी चीज़, एनएफटी के विषय में जानते हैं? अभी अभी सुनने में आ रहा होगा, क्या चीज़ है एनएफटी? हम्म। ओके, किसी को कुछ भी, मतलब कोई तो होगा जिसको कुछ ना कुछ तो पता होगा। कार्टून बना के बेचते हैं तो
कार्टून तो हर ही कोई बना के भेजता, तो एनएफटी क्यों खास है? फुल फॉर्म क्या होता है एनएफटी का? नॉन, वेरी गुड, नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं एनएफटी को। हाँ, आर्ट वर्क को बेसिकली यूनिक कर दिया जाता है। हाँ हाँ। ओके, तो कभी इंटरेस्ट नहीं आया सोचने पे कभी आपने कि ऐसा क्यों है कि वो आर्ट वर्क $10,000 का एक पिक्सल आर्ट वर्क बिकता है? नहीं सर्च किए? ओके। एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है कि बेसिकली ये आपका जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एक फेक करेंसी है कि एक्चुअल करेंसी है, पहले तो ये बताओ। डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी यूनिक कैसे हो सकती है? हम्म, लिमिटेड अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती? कोई चीज़ डिजिटल है अगर, उसकी तो कितनी कॉपीज बनाई जा सकती है? ब्लॉकचेन के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है? यूनिक कर दिया जाता है ना। अब वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है, यानी हर कोई एक अपने पास पूरा ब्यौरा रखा रहता है कि वर्ल्ड में जो करेंसी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कहाँ हो रही है। फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं आप लोग, अब आप लोग 4 लोग ब्लॉकचेन पे हो, तो अगर आपके पास $10 है या 10 बिटकॉइन है और आपके पास 2 बिटकॉइन है, ठीक है, और आपने उसको हैक करके 2 की जगह 4 कर दिया, तो ब्लॉकचेन क्या होगी, इस इनको भी सर्च करेगी, इनके में बताएगा कि आपके पास 2 टोकन है, इनके पास 10 है। आपके में बताएगा इनके पास 10 है, इनके पास 2 है। आपके में बताएगा इनके पास 10 है, इनके पास 2 है। तीनों में बताया, लेकिन आपने उसको हैक करके 4 कर दिया। तो आपके साथ जब कंपेयर होगा ना, तो पता चलेगा कि आपका चेंज हुआ है, इस डेट को आपने बदला है, ठीक है। आपने दिखाया फलाना जगह से अर्न किया मैंने, लेकिन आपने क्या कर दिया, चेंज किया उसको, और वो ब्लॉकचेन अनऑथराइज थी, इसके कारण केवल आप में बदली, आपके में नहीं बदली, आपके में नहीं बदली, आपके में नहीं बदली, तो इनको बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में सबके पास वही खाता रहेगा। तो अगर आपने अपना चेंज करना है तो आपको इनका भी बदलना पड़ेगा, इनका बदलना पड़ेगा, इनका बदलना पड़ेगा। अब 3 लोगों का तो बदल दोगे, लेकिन अरबों के का कैसे डाटा बदलोगे? कितना भी पैसा कर लोगे, लेकिन अरब लोगों का डाटा अगर आपको बदलना पड़ेगा तो आपका जीवन पूरा खर्च जाएगा उस चीज़ में। एक वैल्यू को अरब जगहों पे चेंज करना जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है अनलेस आप कोई प्रोसीजरल एल्गोरिदम नहीं लगाते हो, ठीक है। सो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल करेंटली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ब्लॉकचेन होता है कि अगर एक भी गलती कहीं मिलती है तो फट से उसको ओमिट कर देता है, लिंक काट देता है वहाँ से। तो वो आप उसको अगर टेस्टिंग के लिए भी चेक चेक कर रहे होगे ना, तो आपका ब्लॉकचेन टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आप उसको 100% नहीं कह सकते कि आपने ब्लॉकचेन को हैक कर दिया है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अब क्या सिचुएशन है कि इसी चीज़ को ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर इस लाइन पे ले आया गया, नॉन फंजिबल लाइन में, टोकन लाइन में। इसमें क्या हो गया, हमने बना दिया एनएफटी। दैट मीन्स अगर मैं ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, तो ये प्रोडक्ट, अब ये क्या बोलते, इसका एक रेफरेंस आईडी बना देता हूँ 101। दिस इज एनएफटी, 101 एनएफटी हो गया। अब आप अगर 101 एनएफटी खरीदेंगे मेरे से, तो मैं उसकी ओनरशिप का पूरा राइट आपके हाथ में दे दूंगा। आपने खरीद लिया, आपके पास आ गई, इसका कॉपी मेरे पास भी रह सकता है, लेकिन वो क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी। तो 101 जो इंस्टेंस मैंने बना के फ्रेशली तैयार किया था वो इनका ही कहलाएगा, चाहे वो आपके पास हो, आपके पास हो, आपके पास हो। वैलिडेट कब किस में होगा, ब्लॉकचेन में। तो कोई भी ये नहीं बोल सकेगा कि इनका है या उनका है। आपके पास अरब लोगों की संख्या है जो ये मानेगी कि नहीं, जसप्रीत के पास 101 का एनएफटी है, ठीक है।
अब बात आती है कि वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है एनएफटी की, और क्यों लोग इसको 10,000 में खरीद रहे हैं, $10,000 में खरीद रहे हैं। इसके लिए आपने सुना होगा ओपन सी मार्केट, सबसे ज़्यादा एनएफटी का मार्केट होता है ओपन सी। हालांकि क्रिप्टो एनएफटी का दूसरा मार्केट है, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं जहां काम कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, ये मार्केट होता है ओपन सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सर्च किया, बोर्ड एप अब तक की सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, महंगी एनएफटी है ना, ये देखे होगे। कितने का कलेक्शन है यहाँ से पता चलता है, 10,000 फोटोज हैं इसके अंदर। ठीक है, ओनर 6,400 लोगों ने खरीदा हुआ है ये एनएफटीज को। टोटल वॉल्यूम कितना है, 6,494 लगभग, क्योंकि के में है ना, 649,000, 6,39,000। और क्या वैल्यू है ये, एथेरियम, एथेरियम कितना चल रहा है अभी। यस, कम इन, हेलो, यस यू मे कम। फोटोशॉप अपना, हाँ हाँ मेरे पास आएगा, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स। आपके साथ एक और स्टूडेंट है, वो अभी आए नहीं है शायद, है ना, हाँ शुक्र। ठीक है, तो इथेरियम वर्सेस रुपीस या आईएनआर। एक इथेरियम कितना चल रहा है, ये एक इथेरियम की वैल्यू चल रही है, आधा इथेरियम इतना चल रहा है। ठीक है, अब अगर इससे कंपेयर करो तो ये 6 ऑलरेडी कितने है, 6 लाख है, 6 लाख इथेरियम है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कितना हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अधिक। अब आप बोलोगे कि यार ये चीज़ का, ये तो आप लोग भी बना लोगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, मैं अगर इसको खरीदूंगा। हाँ, आज फोटोशॉप का है। गुड इवनिंग प्रियांशु, थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं 5 मिनट में फिर शुरू करूंगा आप लोग की क्लास। ठीक, हाँ एक और, हाँ बस 5 मिनट में शुरू करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट बाद इसको आज आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेंगे, राइट, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेगुलरली 4 बजे से 5 बजे तक का, 4 से 5 ही चल रहा है ना हम लोग का, 4 से 5 पे करेंगे। एक्चुअली आज क्या है, हाफ एन आवर मेरा वहाँ एक्स्ट्रा खिंच गया इंक्वायरीज में। तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ, इट विल बी ऑल्सो बी बेनिफिशरी, फिर आप एनएफटीज में अगर आगे और जाना चाहते हैं तो देन बताऊंगा। बेसिकली क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ पे है मालूम है, डिस्कॉर्ड कौन कौन जानता है, सब जानते हो, डिस्कॉर्ड में थे। ठीक है, ये एनएफटी एक्चुअल में डिस्कॉर्ड की एक कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी का लिंक आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कम्युनिटी का लिंक कहीं नहीं है नेट पे, वो केवल कम्युनिटी का वो लिंक मिलेगा एक एनएफटी खरीदने पर। अब आप उस कम्युनिटी में क्यों जाना चाहोगे, क्योंकि उस कम्युनिटी में आपका वो बंदा है या वो बंदी है या वो लोग हैं जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। वो कहाँ से पता चलता है, ये जो एनएफटी है देख रहे हो कितने की बिक रही है, 78 एनएफ, 78, कितना लाख हुआ एक, तो ये कितने की है, 78 लाख की, दस डबल, 1,40,40,00,000 का एनएफटी है ये। और इसको खरीदते समय आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं खरीदते समय, और जब आप बेचोगे ना तो भी 20,000 एक्स्ट्रा दोगे। गैस फी लगती है, गैस फी एक्स्ट्रा लगती है, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती कम होती।
गैस बेचने के लिए, चढ़ाने के लिए आपको देना पड़ता है 20,000, इसलिए तो ये एनएफटीज बहुत, क्यों इनकी वैल्यू इतनी अधिक है, कभी सोचे हो कि इतनी ज़्यादा क्यों हो गई एथेरियम वैल्यूज? जब इसको सर्च करते हो ना, बाय करने जाते हो ना, ये एनएफटी का, ये देखो 9,000 425वां नंबर है, 78 एनएफटी, यूएस डॉलर कितने, 1,47,261 यूएस डॉलर में बिक रहा है ये। यहाँ इससे पता चलता है कि कितना रेयर एनएफटी है, यहाँ से पता चलता है। येलो कलर का बैकग्राउंड, 13% मिलेंगे, 10,000 में से 13% येलो कलर का बैकग्राउंड। टैंक टॉप 2%, मात्र 2%, 10,000 में से 2% लोगों के पास ही टैंक टॉप वाला मंकी होगा। क्लोज्ड आइज मात्र 7%, यानी 10,000 में से मात्र 7% लोगों के आंखें बंद होंगी। टैन 6%, सफारी 2%, बोर्ड 23%, यानी ये 10,000 में से कितने जनों के चांसेस होंगे कि जिनके पास ये सारी चीज़ें एक साथ हों? चांसेस बिल्कुल रेयर हो जाते हैं आना, क्योंकि ऑलरेडी 2%, 1%, 3%, 4% है, तो ये कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ने के चांसेस कितने हैं? बहुत पॉइंट्स कम है ना, बहुत कम चांसेस होगा। ऐसी सिचुएशन में ये जो एनएफटी है, ये किस क्लब के लिए होगी? तो जब अबाउट में जाओगे ना, तब पता चलता है कि ये एनएफटी बोर्ड यार्चिट क्लब मेंबरशिप कार्ड है। ये यार्चिट क्लब मेंबरशिप कार्ड होता है, यानी जब इस पे वो खरीद के आप ग्रुप में जाओगे ना डिस्कॉर्ड के, तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक से समझ में आता है कि आप कितने रेयर पर्सन हो उस जगह पे। सो एनएफटीज के मार्केट पे जहाँ पे लोग करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, वो लोग कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। और आप उस मेंबरशिप में, जो कि इंटरनेट पे कहीं से भी नहीं जा सकते, इतनी कंजर्वेटिव कम्युनिटी है जहाँ कहीं भी नहीं जा सकते, आप उस जगह पे एंट्री लेते हैं। अब इस एंट्री में क्यों लेना है आप? हाँ, उनको क्या रिटर्न मिलेगा? आप एक तो पहली चीज़ एनएफटी बेच सकते हो, वो सब ठीक है, सेल आउट कर सकते हो, वो सब ठीक है, बट आप ये बताओ कि आप क्या फ़ायदा निकालोगे इसमें से? मान लो आप गेम्स खेलना पसंद करते हो, ब्लिज़र्ड दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, वहाँ के जो एच आर्स हैं, वहाँ के जो गेम डेवलपर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी एक एनएफटी कम्युनिटी है जो कि डिस्कॉर्ड में है। और उन्होंने बोला है कि मेरी मतलब एंट्री तभी मिलेगी जब यहाँ से एनएफटी में जब आप खरीदते हो ना, तब आपको एक स्पेशल आइटम करके सेल किया जाता है। ये देखो, विजिट www, इसको और डिटेल्स के लिए जाओगे ना तो इधर सर्च करना होगा, और ये एनएफटी वहाँ ले जाती है, उस लिंक में ले जाती है। ऐसे कई लोग हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट बिजनेस कर सकते हो, ऐसी कई जगह हैं, और ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हो जिनके लिए पैसा ऐसा बह रहा है। आपको कौन सी चीज़ और चाहिए अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे? अगर एंट्री नहीं लेते हो, मान लो, कहने का मतलब है, अगर आप बोलते हो कि भाई मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं, तो और कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपके आइडियाज़ पे पैसा दे सकते हैं? यहाँ पे लोग, आपको इतने लोग मिलेंगे जिनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ देने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो पता है कि एनएफटीज उनके पास 100 100 150 150, कईयों के पास 600 700 एनएफटी रखी हुई है, सॉरी इथेरियम रखा हुआ है। हज़ारों में डील होता है ना इथेरियम, तो जो बना रहे हैं वो हज़ारों में बना रहे हैं। आप अपनी एनएफटी बना के इन कम्युनिटीज़ में अगर जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास नई एनएफटीज़ है, नई एनएफटीज़ का वो नया बोर्ड खरीद लेंगे। और एनएफटीज़ कितनी होती है मालूम है? 10,000, 12,000, 15,000 इमेजेस बनानी होती हैं, और उसमें पर इमेज का जो चार्ज होता है वो आप $8 से $12 रखते हो। $12 का एनएफटी कितना हुआ? 600 700 रुपये हुआ।
और ऐसे 5,000 या 12,000 बनाने हैं। 1,000 भी बना लोगे तो कितना हुआ, 6 लाख 7 लाख हुआ। 5,000 8,000 बनाओगे 22 25 लाख रुपए का काम आप कर लोगे। हार्डली 1 साल लगेगा आपको 5,000 बनाने में। 1 साल में 22 लाख का काम या 25 लाख का काम कर लोगे तो आने वाले कितने साल तक का आपका पैसा जुड़ गया। सैलरी पैकेज कितना हो गया 22 लाख के हिसाब से, 1.5 2 लाख रुपए महीना हुआ। तो इंसान इसको क्यों नहीं बनाए। प्लस इथेरियम अलग से कमा रहे हो, वो अलग है। ये तो पैसे की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी को बेच दिए एनएफटी बना के। देखो ये डार्क वेब है, डार्क वेब है, यहाँ कुछ भी मिल सकता है। अगर सही से सर्च करोगे तो तुम्हें कम्युनिटी भी तुम्हारी मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड में केवल एक ही चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कॉर्ड में। आप सर्च कर सकते हो, आपको आपकी कम्युनिटी भी मिलेगी वहाँ। समझ रहे हो। डार्क वेब है पूरा का पूरा, इसकी कोई वो नहीं है। आपने वेब 3 के बारे में सुना है। डार्क वेब सुना है लेकिन वेब 3 नहीं सुना अभी। आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो वेब 2 है ना। अब वेब 3 आने वाला है। हाँ, नया जनरेशन का वेब 3 इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड होगा। उस पे काम चल रहा है, फंडिंग हो गई है, काम चल रहा है। वेब 3 इंटरनेट हो रहा है। इंटरनेट बदल के आएगा आपके सामने। जो आप वेब 2 यूज़ कर रहे हो ना, अब वेब 3 हो जाएगा, क्योंकि गूगल ने बर्बाद कर दिया है वेब 2 को। 92% गूगल होल्ड कर रहा है इंटरनेट, आपको पता नहीं है। तो अभी क्या है, जो भी सर्च करते हो ना गूगल पे, वो गूगल ही दिखाता है आपको जो उसको दिखाना होता है। अगर आपने सर्च किया हु इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, तो कौन दिखाएगा, उसेन बोल्ट। लेकिन अगर आपने पैसा दे दिया ना कि आप युवराज फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ हैं, तो गूगल आपको दिखाएगा। और जिसने उसेन बोल्ट को नहीं जाना ना, वो आप पे बिलीव कर लेगा। क्योंकि आप सेकंड पेज गूगल का चेक ही नहीं करते हो कभी भी। बताओ कौन चेक करता है, आप में से कोई चेक करता है सेकंड पेज। फर्स्ट पेज में नहीं मिला तो क्वेरी चेंज कर देते हो, लेकिन कभी सेकंड पेज में नहीं जाते। और गूगल का फर्स्ट पेज ही सबसे बड़ा धोखेबाजी। तो उसके लिए सेकंड पेज थर्ड पेज सर्च करोगे ना, तब एक्चुअल डाटा आता है। सो वेब 2 शिफ्ट होगा वेब 3 में। हाँ, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आज मैंने थोड़ा सा एनएफटी के बारे में बताया है, थोड़ा सा हमने काम आगे बढ़ाया है। हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, 4 से 5 पे ही क्लास रहेगी। आज थोड़ा सा डिले हुआ, बट आज कुछ नए स्टूडेंट भी हैं तो हम उनको भी कवर अप कर लेंगे। देन फिर डेफिनेटली इस बारे में और आगे चलता रहेगा। आप में से कोई इंटरेस्टेड है एनएफटी तो बना सकते हैं, राइट, अपनी खुद की एनएफटी तैयार कर सकते हैं आगे।